नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और लेकर हाजिर हूं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सनातन विरोधी उस कांग्रेस की जो श्री राम के विरोध के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के विरोध पर उतर आई है। जी हां, मामला मध्य प्रदेश का है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसे लेकर निर्देश के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है। इसमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ साथ मित्रता, उनका जीवन दर्शन और मूल्यों के विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। यही नहीं है, निर्देश में जिला कलेक्टर्स और राज्य के सभी भगवान कृष्ण के मंदिरों की सफाई भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी की इन भव्य तैयारियों से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को जैसे मिर्ची लग गई है। इस तैयारियों पर भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने अपनी कट्टरता को उजागर करते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यानी कट्टर मजहबी विधायक आरिफ मसूद की माने तो जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूलों में अगर श्री कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ाने से शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में हिंदुओं के खिलाफ द्वेष रखने वाले कांग्रेसी नेताओं से यह सवाल है कि क्या अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस रामद्रोह के बाद अब श्री कृष्ण द्रोह पर भी उतर आई है क्या? आखिर हिंदुस्तान में हिंदू त्योहार नहीं मनाएंगे तो फिर कहां मनाएंगे, यह बड़ा सवाल है। जिस मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, वहां उन्हीं की शिक्षा स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती, यह भी एक सवाल है। आज जहां भगवान श्री कृष्ण के विदेशों तक में लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, वहां आज स्कूलों में उनका पाठ पढ़ाना शिक्षण संस्थानों की बर्बादी आखिर कैसे हो सकती है? और जवाब तो चाहिए में आज का सबसे जरूरी और बड़ा सवाल यह है कि आज श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर उन मजहबी शिक्षाओं का विरोध क्यों नहीं करती जो आज इंसान को इंसान से लड़ा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल में जुड़े हमारे कुछ खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। वो कांग्रेस पार्टी जिसने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो कांग्रेसी नेता जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, वो कांग्रेसी सोच अब श्री राम के बाद भगवान कृष्ण के विरोध पर उतर आई है। कांग्रेस के इस विरोध का कारण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो आदेश, जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी के त्योहार को राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनाने की बात कही थी। सभी जिला कलेक्टरों को जारी इस 6 सूत्री निर्देश में सभी स्कूलों और कॉलेजों में जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ साथ मित्रता, जीवन दर्शन और मूल्यों के विषयों पर प्रकाश डालने की बात के साथ साथ जिला कलेक्टरों द्वारा सभी कृष्ण मंदिरों की सफाई सुनिश्चित करने की भी बात शामिल थी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को मिर्ची लग गई। जिस निर्देश पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपना मजहबी तर्क देते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यानी एक और जहां मध्य प्रदेश में आगामी जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जन्माष्टमी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राज्य में जन्माष्टमी की तैयारियों को तिरछी नजरों से देख रहे हैं और स्कूल में जन्माष्टमी मनाने को शिक्षण संस्थानों की बर्बादी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं से यह सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश की जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाई जा सकती और वहां के शिक्षण संस्थानों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? आखिर भगवान श्री कृष्ण की जिस शिक्षा से विदेशों तक में लोग प्रेरणा ले रहे हैं, वहां कांग्रेसी तर्क के मुताबिक श्री कृष्ण की शिक्षा भारत में शिक्षण संस्थानों की बर्बादी कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ना तो किसी दूसरे धर्म के अपमान की बात है और ना ही श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर कोई गलत काम करता है। ऐसे में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के स्कूलों में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेता उन मजहबी शिक्षाओं का विरोध क्यों नहीं करते जो आज मजहब के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो दर्शकों, आपने देखा रिपोर्ट में किस तरह से जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी किया कि इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो स्कूलों में भी मनाई जाएगी। मनाई तो हर बार जाती है, लेकिन इस बार आदेश जारी किया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण के जो आदेश हैं, जो उनकी जीवन लीलाएं हैं, जो उन्होंने आदर्श जिस तरह से दिए हैं, वो बच्चों को सिखाए जा सकें। और ये भी अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर सहूलियत की सियासत जो है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि अब इसको टारगेट जो है वो किया जा रहा है और स्कूलों में जन्माष्टमी नहीं मननी चाहिए, ऐसी सियासत भी शुरू हो गई है। अब यह भी सवाल है कि क्या देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस रामद्रोह के बाद अब श्री कृष्ण के द्रोह पे भी उतर आई है? आखिर ऐसा क्यों है? लगातार मध्य प्रदेश में इस पर सियासत हो रही है, तमाम नेता इस पर अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। आपको यह भी बताएं कि इस बार जन्माष्टमी पर डॉक्टर मोहन यादव ने यह आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों में जन्माष्टमी को लेकर उत्साह के साथ तैयारियां की जाएं। जिस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, हमने देखा है पिछले कई सालों में लगातार ये देखते हम चले आ रहे हैं कि बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाई जाती है, आकर्षक रंग बिरंगी पोशाक पहनाई जाती हैं, और वहां किस तरह से जन्माष्टमी को मनाया जाता है। और इस खास तैयारी को लेकर इस बार सीएम ने कहा, एक आदेश जारी किया, और इस आदेश को जारी करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार आप तैयारियां करें और सभी स्कूलों में ना सिर्फ जो कृष्ण अष्टमी है वो मनाएं, बल्कि उसके साथ साथ जो श्री कृष्ण के आदेश हैं, जो आदर्श हैं, जो उन्होंने गीता में भी दिए हैं, जिसको इस दुनिया की सबसे पहली कविता माना जाता है, जिसको सबसे बड़ी आदर्श की किताब माना जाता है। जब आप जीवन में निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो कहा जाता है कि गीता खोलिए। ऐसी गीता का वाचन करने वाले श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ वो भी जुड़ गए। आइए सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं। राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, मेरे साथ स्वागत है सर। अमितोष पारिक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट सतीश बघेल साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। और हाजी नाजिम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एडवोकेट साहब आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूं। सतीश बघेल जी, कांग्रेस जिस तरह से, कांग्रेस के विधायक भोपाल मध्य से आरिफ मसूद जी ने इसका विरोध किया है, और उसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि सीधे सीधे आपने जिस तरह से श्री राम का पहले विरोध किया और उसके बाद अब आप कांग्रेस ने श्री कृष्ण का विरोध भी कर दिया है, बताइए क्या आपत्ति है? देखिए सर, हमें ना ये समझने की जरूरत है सबसे पहले कि देश को जो अगर दुनिया में सबसे नंबर 1 बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो लोगों के अंदर रिलीजियस टेम्पर को ज्यादा नहीं करना है, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है। और हमारा जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, आर्टिकल 51 की एक ड्यूटी कहती है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं की मान्यताएं होनी चाहिए, ना कि भागीदारी हो। भाजपा की मान्यताओं के साथ साथ भागीदारी ये देश को एक धकेलने वाली है, और वो भी शिक्षा संस्थानों में। तो मैं मानता हूं कि शिक्षा संस्थानों में इन चीजों को, धार्मिक चीजों को ना रखें। क्यों? क्योंकि आज आप जन्माष्टमी मनाने का वो देंगे आदेश, कल कोई और धर्म कहेगा कि उनका भी धर्म मनाया जाए, परसों कोई और धर्म करेगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षा संस्थान, धर्मों की जो शिक्षा है, उसी को लेकर मुझे लगता है जो बीजेपी का एजेंडा है, धर्म की राजनीति, धर्म की बात करना, हर जगह धर्म को इन्वॉल्व करना, इन चीजों से मुझे लगता है बचना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि लोगों से। मैं ये समझता हूं। सतीश बघेल जी, आपने आपकी बात रखी, पूरा 50 सेकंड मैंने दिया, मेरा एक छोटा सा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये इनसे दूर रहना चाहिए, हमें, आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या हम जन्माष्टमी को नहीं मनाएंगे तो साइंटिफिकली ज्यादा आगे बढ़ेंगे? क्या त्योहारों को बनाना फिर बंद कर दें? मेरा जो सजेशन है वो स्कूलों में नहीं मनाना चाहिए। स्कूल एक संस्था है जहाँ पे बच्चे शिक्षा लेते हैं। आप धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं वहां पे, आप धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। धर्म की शिक्षा आपके घर में चल रही है, मंदिरों में चल रही है, मस्जिदों में चल रही है, गिरजाघरों में चल रही है। आप जो अगर वहां भी स्कूलों में भी यही शिक्षा देने लगेंगे तो फिर फायदा क्या?
आपको शिक्षा देनी है संविधान की दीजिए, जो सब नहीं, आपको आपत्ति क्या है? मैं ये आप, पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं नई नई रीतियां फिर सबकी शुरू हो जाएंगी, तो जन्माष्टमी कोई exactly। 2024 से तो सर शुरू नहीं हो रही है। मुझे लगता है जब आप का जन्म हुआ होगा और मेरा हुआ होगा तब से हम देखते चले आ रहे हैं। तो ये नई रीतियां कौन सी शुरू हो रही हैं वो भी बता दीजिए। ये नहीं नई नीति है, बिल्कुल नई नीति है। मैंने अच्छा, कभी ऐसा जो सरकारी आदेश, आप समझिए एक सर इन्वॉल्वमेंट एक चीज पूरी बताइए, तरह से आपने सरकार की जी होना, ये गलत है। हाँ, कोई मनाना चाहे स्कूल में, कोई अपने लेवल पे मना रहा है वो मनाए, लेकिन आप आदेश जारी कर दें, ये एक फोर्सफुली हो गया है। आप इस बात को समझें, कोई भी काम फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली है कि भाई आप मनाइए, आदेश जारी कर दिया आपने, ये चलिए गलत राहुल बात है। आनंद जी से मैं जवाब ले लेता हूं। सतीश जी, आप जो आपने सवाल किए हैं, राहुल जी जरा बताइए क्यों भाई इस तरह का मुद्दा आप लोग बना रहे हैं? आरिफ मसूद साहब तो कह रहे हैं कि आप टारगेट करना आप शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो दो पार्टियां थी। एक पार्टी कांग्रेस थी और एक पार्टी मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस हिंदुओं के लिए जानी जाती थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए जानी जाती थी। ठीक आज के समय में भी हमारे देश के अंदर दो पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुओं के लिए जानी जाती है और कांग्रेस मुसलमानों के लिए जानी जाती है। देखिए क्या है, भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साइंटिफिकली अपने आप को डेवलप करिए। तो जरा इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब मदरसा के अंदर जब साइंस पढ़ाने का विरोध होता है तो उस समय ये कहां खो जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं? और कांग्रेस की ये नीति रही है कि ये शुरू से कंफ्यूज रहे हैं, ये राम को लेकर कंफ्यूज रहे हैं। कांग्रेस के एक महान नेता ने बता दिया था, राम और सीता जी को भाई बहन बता दिया था। और यही नहीं, कांग्रेस के पतन का कारण भी अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान, इनके ही पूर्व के रक्षा मंत्री ने ही जो एक रिपोर्ट तैयार की थी उसके आधार पे बताया था कि मुस्लिम पार्टी होना हमारी पतन का कारण है। देखिए भारत की संस्कृति, भारत की पहचान ये पूछ रहे हैं सनातन स्कूलों धर्म में से क्यों, आती उस पे भी जरा प्रकाश डालिए। जी वो पूछ रहे हैं स्कूलों में क्यों, जन्माष्टमी तो आप मनाइए, क्या और बोल रहे स्कूलों में क्यों आदेश दिया है वो उस पर जरा प्रकाश डालिए। मैं वही आ रहा था। देखिए क्या है कि भारत की संस्कृति की पहचान सनातन है। भारत की संस्कृति श्री राम और श्री कृष्ण से शुरू होता है। जो गीता ध्यान की बातें आज सारे लोग करते हैं, पूरे देश विदेश में गीता की मान्यता है। यहाँ तक कि ये जो भाई बहन है, जो तथाकथित भाई बहन है, जो जरूरत पड़ने के अनुसार हिंदू बन जाते हैं, तो हमारे देश के अंदर जब शिक्षा का जब रिफॉर्म किया गया था और हमारा धर्म हमें शांति और सौहार्द की प्रेरणा देता है, इसके लिए बच्चों को हम प्रेरित करते हैं और बच्चों में हम भगवान ढूंढते हैं। इसलिए हम अपनी सनातन संस्कृति से बच्चों को जोड़ने का काम करते हैं। और कांग्रेस यही नहीं चाहती जोड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। अमितोष पारिक जी जरा बताइए आप क्या सोचते हैं, ये जो फैसला है डॉक्टर मोहन यादव ने जो जारी किया है कि इस बार उत्साह के साथ मनाएं, और सिर्फ जन्माष्टमी ही नहीं बल्कि कृष्ण के जो आदर्श हैं अपने जीवन के, जो उन्होंने दिए हैं, एक जीवन जीने की जो दिशा दिखाई है, उसको आप कैसे मानते हैं? जी चलिए, मैं अमितोष जी आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर डिबेट पे लौट रहे हैं। महापौर, यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, माननीय विधायक गोवर्धन सिंह मेघश्याम सिंह जी, माननीय विधायक माठ से राजेश चौधरी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी योगेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र सिकरवार जी, भुवन भूषण कमल जी, आज के इस भव्य आयोजन में यहां पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आज आप सबकी कृपा से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे इस मंच पर उपस्थित जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोकल सांसद, स्थानीय माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर के भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं। प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही ब्रजवासियों को और तो ये सीधी तस्वीरें आपको मथुरा से दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हुई है, उस पर भाषण दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, डिबेट का रुख करेंगे। और अमितोष जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। मेरा सीधा सा यही सवाल है कि ये जो फैसला मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और उसके बाद आरिफ मसूद ने ये जो पूरा बयान दिया है, उस पर बार पलटवार का दौर चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीति हो रही है और जो जन्माष्टमी है वो नहीं मनाना चाहिए? विकास जी, राजनीति तभी क्यों होती है जब किसी भी हिंदू की बात करी जाती है, हिंदू त्योहारों की बात करी जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि धर्मनिरपेक्षता तभी आ जाती है जब ईद बनानी होती है या नमाज पढ़ानी होती है या कलमा पढ़ाने होते हैं या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सोची समझी साजिशें होती है। और अभी मैं आपसे पूर्व में मेरे से पूर्व एक कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं हालांकि बीच में रोकने भी वाला था। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो वाकई में अधिवक्ता है या वाकई में सेक्युलर है या वाकई में कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं। उन्होंने एक कोट करा, और इसको सही मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक नेशनल मीडिया और आपके माध्यम से लोग देखते हैं। आर्टिकल 51 का उन्होंने हवाला दिया। तो मैं ही बता दूं, एडवोकेट लिखने से एडवोकेट नहीं हो जाते। आर्टिकल 51 के अंदर में फंडामेंटल डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप ऐसे धर्म की बात नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। क्यों हो जाता है हिजाब पहन के आते हैं तब आप बोलते नहीं 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 चॉइस है। क्यों हो जाता है कि जब नमाज पढ़ाई जाती है तो स्कूल ही बोल देता है कि इक्वलिटी का पार्ट है। क्यों हो जाता है कि जब हिंदू देवी देवताओं का प्ले के माध्यम से मजाक बनाया जाता है तब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर लेते हैं। क्यों होता है कि भारत के पूर्व गृह मंत्री जी ये बोल देते हैं कि गीता के अंदर में सबसे ज्यादा जिहाद अर्जुन को कृष्ण ने पढ़ाया था, तब कल चले जाते यही कांग्रेस के प्रवक्ता और इनकी यही सेक्युलरिज्म और इनकी यही लॉ की धारा है। मुझे लगता है कि जन्माष्टमी बनाई जा रही है ना, क्या दिक्कत है? स्कूल है, स्कूल के अंदर में अगर आप बच्चों को वेलफेयर नहीं पढ़ाएंगे, और सबसे पहला क्या लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में विकास जी, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कोट करता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे बीच में वकील हैं। सबसे पहली बात लिखी है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। और वेलफेयर में हिंदुत्व की सभ्यता और संस्कृति के अलावा कौन सा वेलफेयर हो रहा है? मुझे बताइए, कहां पर जिहाद की बात होती है और जब नमाज पढ़ा के हिसाब पढ़ाते थे वहां वेलफेयर हो रहा है? नहीं, जो आरिफ मसूद ने कहा है उस पर क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है और इस तरह से बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? बांटने की विकास सर, कौन सा बांटा जा रहा है? मुझे बताइए, स्कूल के अंदर में क्या प्रार्थना की स्थिति बंद कर दी जाए क्या? सरस्वती का विद्या का मंदिर है उसको खत्म कर दिया जाए क्या? बच्चा अगर वहां पे जाके प्रार्थना करता है तब बंद करते हैं। कलमा पढ़ा के जब आप पढ़ाते हैं कलमा तब क्या हो जाता है? जब नमाज पढ़ाई जाती है तब क्या होता है? हाथरस के अंदर एक बच्चे ने स्कूल को क्विट कर दिया क्योंकि उसको नमाज पढ़ाई जा रही थी। कन्वर्शन में एक बच्ची सुसाइड कर ली थी, तब क्या हो जाता है? तब सेक्युलरिज्म हो जाएगा। बीच में मत बोले। सतीश जी, अभी ओपनिंग कमेंट्स हैं सर, ये तो हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। मुझे लगता है कि ये आर्टिकल 25, 26 एजुकेशन है, सब कुछ सेक्युलर भारत है और सेक्युलरिज्म में सारे धर्म जब मजहब अपनी बात बनाते हैं तो जन्माष्टमी से इनको आपत्ति हो जाती है तो राजनीतिकरण है, लेकिन नमाज पढ़ाई जाएगी तो धर्मनिरपेक्षता। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए हाजी नजीम साहब आपके पास आ रहा हूं, आप जुड़ गए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए? सियासत नफरतों का बीज बो रही है, क्या लगता है आपको? हाँ विकास जी, देखिए शुरुआत में मैं एक बात से चालू करना चाहता हूँ। चलती बंदूक के दहाने पे हैं हम, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो देखिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि है ना, अभी अमितोष भाई ने बात को छोड़ दी लेकिन इन्होंने नमाज की बात कर ली।
अरे और भाई, देखिए ये जब दूध आपका- दही की हाँ, बात हो रही है, कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो रही है, या बंदूक और ये क्या क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमने बात ही नहीं हाँ, करी, अभी सुनो, तक आवाज किसी इनकी ने कम बात आ रही नहीं है। की है। सुन तो लीजिए। देखिए जब हाजी नाज़िम बात करता है तो विकास विकास भाई जी, सुन आवाज लीजिए। इनकी कम हाँ, आ रही देखिए है। मैंने ये हाँ। कहा कि नहीं, अब आपने जब शायरी से इनको- शुरू की है सर, एक चीज मैं भी कह देता हूं, कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यहाँ हम जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, क्यों बंदूकों की बात कर रहे हैं? हाजी नाजिम साहब, आप रखिए अपनी बात। हाँ, सुन लीजिए। स्वागत मैंने है, बंदूक बोलिए। की बात इसलिए मैंने इसलिए बात करी क्योंकि देखिए आपका टॉपिक था जन्माष्टमी वाला। जी। तो इनको आपत्ति हुई अमितोष भाई को नमाज पढ़ने से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जो स्कूल होते हैं उसके अंदर जो एजुकेशन प्राप्त होती है, क्या मजहब देख के होती है, धर्म के आधार पे होती है? तो सबसे पहला अमितोष भाई इस बात का ध्यान आप रख लीजिए। कभी तो ये हिजाब की बात पे आते हैं, कभी नमाज की बात पे। हम लोगों ने तो कभी आपत्ति नहीं करी कि भैया आप जब कांवड़ यात्रा निकाल कर लेके आते पूरी सड़क को ब्लॉक करते हैं, एक पे एक कम से कम 10 से 15 दिन तक सड़क ब्लॉक रहती है, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं करी। आप सड़क पर जब मर्जी जागरण कर लेते हैं, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं करी। लेकिन आप लोग को आपत्ति जब होती है, हम 10 से 15 मिनट की अगर नमाज पढ़ ले तब इन लोगों को आपत्ति होती है। अगर ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन ठीक है होगा, सर, तो ओपनिंग हम लोगों को ओपनिंग आपत्ति नहीं कमेंट्स होती। इसलिए मैंने आपको हाँ, सुन 50 तो लीजिए। सेकंड दिए, आपने जो भी कहा मैंने सब विकास सुना। भाई। अब पहला मेरा, विकास आप भाई, सुनिए देखिए, सुनिए सर, रिएक्शन सुन लीजिए। अब आप जो अमितोष जी की बात कर रहे हैं, आपत्ति अमितोष जी ने नहीं, आरिफ मसूद जी ने जो जताई है, जो मध्य से विधायक हैं, उन पर क्या कहेंगे, उन पर दीजिए, फिर जो आप कह रहे हैं कहां अशांति फैलती है उसको मैं बताऊंगा। विकास भाई देखिए, अभी जब बात आती है जन्माष्टमी की, तो मैं कहता हूँ कि स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देने दीजिए। आज आप जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं कि वहां जन्माष्टमी की बात होगी, कल को मुस्लिम समाज कहेगा कि वहां पर लपटे आती है बन के दुआ मेरी, मुस्लिम में ये कहेंगे, सिख समाज वाले दूसरे कहेंगे, ईसाई समाज कुछ कहेगा। इसका मतलब यह है कि स्कूल को भी एक अखाड़ा बनाने की नहीं, कोशिश तो करी जा रही है। जन्माष्टमी में अगर- ऐसी कौन सी बात हो जाएगी, आपको ऐसा क्या लग जाएगा कि लब से दुआ बन के आ जाएगी, ये आपको कहना पड़ रहा है? इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए, फैक्चुअली दिक्कत बताइए आप। हाँ, मैं सुन तो लिए विकास भाई। देखिए मैं आपको दिक्कत ये बताता हूँ कि ये जो धार्मिक कार्यक्रम है जन्माष्टमी के, ये घरों में अच्छे लगते हैं। स्कूल के अंदर अगर आप धार्मिक कार्यक्रम करेंगे तो वहां पर एक शिक्षा ना होगा, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक काम होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्कूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु बने। जो लोग कहते हैं ना विश्व गुरु बनाना, तो विश्व गुरु कहने से नहीं जन्माष्टमी बनेगा। अगर मनाई जाएगी तो विश्वगुरु से रुक जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसी साल से मनाई जा रही है, या जो पहले से आप पहले तस्वीरें हम देखते हैं, बच्चे छोटी छोटी सी पोशाक पहनते हैं, और जन्माष्टमी पे अगर आप जीवन के सिद्धांत लेकर चलेंगे कृष्ण के, तो फिर आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे, ना कि लब पे बन के आती है दुआ, फिर आप ये बात करेंगे। चलिए इस पे मैं जवाब ले लेता हूं जो आपने कहा है। सर आपको पूरा समय दिया, अब राहुल आनंद जी से जवाब लेता हूं। बताइए साहब, वो कह रहे हैं हमें जन्माष्टमी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूलों में क्यों है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। देखिए क्या है कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता की अगर बात करनी है, और भारत को अगर विश्व गुरु बनानी है, और भारत को अगर शांति का संदेश, अगर विश्व में शांति का संदेश देना है, तो सनातन धर्म की तरफ लोगों को बढ़ना ही पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा मुस्लिम स्कॉलर से। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि इनके पूर्वज भी पूर्व में हिंदू ही थे। इन्होंने कन्वर्ट होकर जो अपने धर्म को अपनाया, और इस्लाम को अपनाने के बाद जो कट्टरपंथी दिखाई जा रही है, इनको तो मुस्लिम देश ही इनको अपना नहीं मानता है। और मैं आपको बता दूं, आज ताकतवर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का कत्ल कर दीजिए। ताकतवर होने का मतलब होता है कि आप शांति और सौहार्द की स्थापना कीजिए। आप अमेरिका को देखिए, जब भी ताकतवर हुआ है तब तक लोगों को वो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भारत ने कभी कुछ नहीं किया। आप भारत की संस्कृति को देखिए, इस्लाम जब जब बढ़ा है, इस्लाम में जब जब कट्टरपंथी बढ़ी है, तब तक देखिए एक अलग देश मानी गई है। जब हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था और धर्म निरपेक्ष की बात की गई थी, और हिंदू बहुबल क्षेत्र होने की वजह से जब हम हिंदू और सनातन की बात करते हैं, तो मुसलमानों को क्यों खटकता है? ये खटकता सिर्फ उनके लिए है जिनको, ठीक है सतीश साहब, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर जन्माष्टमी मन रही है तो क्यों खटक रहा है आपके विधायक को? जो ये कदम है, ये असंवैधानिक कदम है, और जो ये प्रवक्ता अरे भाई, उसके पीछे आप फैक्ट तो बताएंगे ना, ऐसे तो आप कुछ भी सुनिए, कह देंगे, फैक्ट बताइए ना। आपने सुनिए, मुख्यमंत्री की बाइट सुनिए, मोहन यादव कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, ये बताइए उनको। जी बोलिए सतीश साहब। मुझे जैसे बीजेपी कर रहे हो। जी बोलिए बोलिए, अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलिए। हाँ, अब ये जो बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं एडवोकेट लगाने से कोई एडवोकेट नहीं होता। ये बकवास बात करना इन्हें शोभा देता है? टॉपिक पे बोलिए। इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और मैं इन्हें
आगे के लिए नसीहत देता हूं कि ऐसी बात ना वो करें। ठीक है। देखिए मुद्दे मैं की भी ये बात कह रहा हूं करें। पर्सनल कमेंट्स ना हो, पर उन्होंने जिसलिए कहा उसका फैक्ट भी बताया, जिसका आपने कोट किया था जिस कुछ नहीं आर्टिकल फैक्ट, का, फैक्ट को उन्हें उन्होंने पता उसका ही नहीं जवाब है। भी दिया है। आप गलत कोट कर रहे हैं सुनिए। नेशनल मीडिया पर आके, इससे थोड़ी ना मिसगाइड कराया हेलो, जाएगा कोर्ट को यहाँ पे। आप मैंने इसको बोले आर्टिकल असंवैधानिक है, आपके पास 51 की बात प्रूफ ही नहीं की, मैंने असंवैधानिक क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की तो आप बात या की तो है। एडवोकेट की इन्हें भाषा पता बोल लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस की ड्यूटी बोल और क्या लीजिए, क्या है। मिक्स मत करिए। जी, और आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि विषय पे आप रहते हैं, जब- विषय पे जी, हाँ, मैं तो विषय पे ही था। बोलिए बोलिए अभी बोलिए। इधर-उधर की बात करेंगे क्यों तो माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों होगा आपको ना। ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ जाएगा अगर जन्माष्टमी मन जाएगी? इस पर जवाब यार दीजिए। मेरा तो एक सवाल है, जो अगर आपको जन्माष्टमी मनाने में मजा आता है तो आप फिर कल ऐसा करना, जब ईद आए तो ईद भी मनवाना उस स्कूल के अंदर, क्योंकि सबको बराबर राइट है, इक्वलिटी है। आप समझना मेरी बात को। फिर जो अगर कोई वो आएगा, ईसाइयों का वो आएगा त्योहार, तो उसको भी मनवाना। तो आप हर चीज को, हर धर्म का वो करें ना। फिर नहीं तो अच्छी बात है ना, ये तो आप अच्छी बात कह रहे हैं। जब क्रिसमस आता है तो क्या नहीं बनते हैं सेंटा लॉज? क्या जब ईद आती है तो छुट्टी नहीं होती है? भाई जवाब दीजिए अमितोष पारिक जी इस आप मेरी पर। बात सुनिए, ऐसा आदेश जारी करते हैं क्या आप? जी अमितोष जी IPM जवाब को दीजिए भेजते भाई। हैं क्या? स्कूलों में मनवाते हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हो विकास भाई? ठीक है, हो गया, मैं जवाब ले रहा हूँ। बोलिए अमितोष अभी जी। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात बोली, डिस्ट्रैक्ट मत करिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनके राहुल गांधी भी जब अपने बंगाल के ऊपर विषय के ऊपर बात पूछता है मीडिया, तो बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट मत करिए। जब भी देश की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, हिंदू की बात होगी, इन्हीं के राहुल गांधी ने सदन से क्या कहा था कि शक्ति से लड़ना है, तो इनके बोल बिल्कुल उसको समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं, इनके बोल उसको समर्थन करते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भाई, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो असंवैधानिक नहीं है। 25 दिसंबर की छुट्टी बनाई जाएगी, वो असंवैधानिक नहीं है। ईद की छुट्टी बनाई जाएगी, वो असंवैधानिक नहीं है। जगह जगह पर स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में नमाज के लिए कमरा दिया जाएगा, वो असंवैधानिक नहीं है। पेट्रोल आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर में बीच में अतिक्रमित जगह आ जाएंगी, वो असंवैधानिक नहीं है। लेकिन हिंदू अपने बात करेगा, सभ्यता की बात करेगा, कल्चर की बात करेगा। और ये क्यों कह पा रहे हैं विकास सर? इसलिए कह पा रहे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जब डेवलपमेंट हुआ था, सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था। 1976 के अंदर में अमेंडमेंट लाके सेक्युलर कर दिया। इस देश का भी सेक्युलर था ही नहीं, और यही इसका दुष्परिणाम है कि जब ठीक है, बिल्कुल जो आपने हाजी नाजिम साहब आपके पास आ रहा हूं, जिस तरह से अभी अभितोष जी ने एक सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सनातन हिंदू सॉफ्ट टारगेट है क्या? अगर जो भी आपको भाषण देना है, जो भी आपको बयान देना है, वो सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर है क्या? बताइए क्या कहते हैं आप? हाँ विकास जी, आवाज ब्रेक हो गई है, पता नहीं हिंदुत्व पे हुई है या कनेक्शन से हुई है। चलिए लौट रहा हूं, सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। बताइए साहब, ये बताइए जब इस तरह का कोई बयान आता है या जन्माष्टमी पे कोई बयान आता है, तो आपके तमाम विधायक जो हैं, आरिफ मसूद जी कह रहे हैं कि इस तरह से टारगेट ना किया जाए। अभी एक और छतरपुर में जो घटना हुई है उस पर भी आपके आरिफ मसूद जी का बयान आया है, हालांकि उस पर तो आपकी प्रियंका गांधी जी का भी आ गया है, लेकिन बंगाल पे आपका नहीं आया, आपके बड़े नेताओं का। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के सारा है उस पे नहीं आया है। तो क्या सॉफ्ट टारगेट है, जहां दिखे वहां बयान देना है, तोल मोल के ही बोलना है क्या? सुनिए, आपके जो प्रोग्राम है, जो डिबेट चला रहे हैं आप, इसका नाम है राम के बाद कांग्रेस का कृष्ण विरोध जी। इसका मतलब आप हमें विरोधी बना चुके हैं। आपका क्लियर इस आप अपने चैनल पर अगर बना चुके होते तो आपको फिर यहाँ आपकी राय थोड़ी रखवा रहे होते सर, इसलिए तो आपके स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ना मैं। अरे सुन लीजिए, आप न्यूट्रल नहीं है। और ऐसा होता तो सबसे पहला जवाब तो मैंने आपसे लिया है, सबसे पहला जवाब तो मैंने आपसे लिया है सतीश जी। आप जो है ऑनेस्ट जर्नलिस्ट नहीं है। आपका चैनल बिल्कुल एजेंडा चला रहा है और मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, सुनिए ना, मेरा सर्टिफिकेट और चैनल के विषय का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, मैं तो आपसे आपके नेताओं का सर्टिफिकेट मानता हूं। आपसे अब मेरी सुनिए, आप चैनल पे मत आइए। आप ये बताइए, क्या आरिफ मसूद जी के बयान का आप सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये बताइए, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्या स्टैंड है भाई? विषय पर बोलिए ना, विषयांतर्गत क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरिफ मसूद ने ये जो बयान दिया है कि कट्टरता फैल रही है, टारगेट कर रहे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप सपोर्ट करते हैं? सुनिए, बंगाल की आप बात कर रहे थे। जी, बंगाल की नहीं, मैं पहले मध्य प्रदेश पे तो जवाब दे दीजिए सर। आरिफ मसूद का सपोर्ट करते हैं, ये इस बयान का क्या कहेंगे? सुनिए, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, किसकी जिम्मेदारी है? जो हर रोज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? आप इन पर वो चलाइए ना डिबेट कि जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। आप ये धर्म के वो तो टीवी नहीं देखते हैं, सुदर्शन नहीं देखते हैं। पिछले 5 दिन से मैं लगातार बंगाल पे इसी समय डिबेट कर रहा हूं।
या तो आप देखते नहीं, आज जो मुद्दा है उस पे बोलिए ना साहब। राहुल आनंद जी, ऐसा है क्या अगर मैं हिंदुत्व पे पूछूंगा तो आप बंगाल पे चले जाएंगे या फिर लाइन पे आ जाएंगे? चैनल की क्या लाइन है, आप उस पे आ जाएंगे? भाई आपका एजेंडा क्या है फिर बताइए ना। आप हिंदुत्व पे नहीं बोलेंगे क्या? आपका क्या एजेंडा है वो बताइए ना। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए जरा। क्योंकि विकास जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि कांग्रेस ने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रखा है, आज से नहीं कब से। देखिए, इन्होंने राम जी का विरोध किया, इन्होंने कृष्ण का विरोध किया। इनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हु इज राम, राम इज एन इमेज। और यहां तक कि इनके लोगों ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो हम फिर से राम मंदिर का अध्यादेश को पलट देंगे। यही नहीं, जिस लड़के को ये नहीं पता है, जो इस देश के प्रतिपक्ष का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि है नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर की ये बात जरूर करते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। लेकिन जो संविधान के प्रति लहराता है उसे यही पता नहीं है कि संविधान में पन्ने कितने होते हैं। और वो बोलता है, जब वो मंदिर में जाता है तो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कहता है कि मंदिर में लड़के लड़कियों पे लाइन मारने जाते हैं। ये देश के प्रतिपक्ष नेता का बयान होता है। और जनेऊ कैसे पहनना है इसकी इनको पता भी नहीं होता है। इसलिए संस्कृति तो जनेऊ संस्कार वो गलती नहीं है, वो लेनी पड़ती है, के लिए करना पड़ता है। इनके हिसाब से राम कुछ नहीं, इनके हिसाब से कृष्ण कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस ने अपने आप नहीं, को राहुल जी जरा ये भी बताइए कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? अगर जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो उसमें समस्या क्या है, ये भी समझाइए थोड़ा। सॉरी, मुझे ऐसे उनमें मत बुलाया करो। जालीदार तो टोपी ये के करना नशे है, में काम की बात करनी है तो करिए, नहीं तो मत करिए। हवाले कर दिया है। अरे सर, आप राम पे बात कर ही नहीं रहे, मैं राम पे ही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। चलिए हाजी नाजिम साहब के पास आ रहा हूँ, फिर आऊंगा सतीश जी आपके पास। हाजी नाजिम जी, एक बात बताइए, यदि धर्म विशेष पर सरकार का कोई आदेश आता है तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये देश संविधान से चलेगा, और जब कई केसों में संविधान के हिसाब से चलाने की बात आती है तो फिर शरीयत क्यों आ जाता है? या तो संविधान से ही चले। हाँ विकास भाई, देखिए हम हमेशा इसी बात को कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और इंशाल्लाह हमेशा ये मुल्क कहते ही संविधान है कि से करते चलेगा। भी हैं फॉलो हाँ, उसको, बस हाँ, कहते ही है ना। विकास भाई, अगर हम लोग अगर संविधान को मानते हैं तभी तो ये बात कहते हैं। कुछ लोग तो संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। अभी जिस तरीके से आपको मैं प्रूफ भी करता हूँ, ये संविधान के किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। अभी अमित ओजी ने क्या कहा? अमित ओजी ने कहा कि एक कमरे के अंदर नमाज पढ़ ली जाती है और हिंदू को सॉफ्ट है उसे टारगेट किया जाता है। हिंदू को कभी टारगेट नहीं किया जाता, टारगेट किया जाता है। इसलिए आरिफ मसूद का आज बयान आया है, टारगेट नहीं तो फिर क्या है सर, बताइए। मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। ये बता दीजिए, हवाई जहाज के अंदर भी आप कीर्तन वाली बातें करते हैं, प्लेटफार्म पर भी आप भजन कीर्तन की बात करते हैं। नहीं, अभी दिल्ली से एक तस्वीरें आई थी सर, एक सुनिए सर, सड़क पे जो नमाज पढ़ी जा रही थी, ये भी संविधान में लिखा है क्या? मैंने शायद थोड़ा कम संविधान पढ़ा होगा, मुझे ये चीज नहीं पता कि 1,45,000 से ज्यादा शब्द संविधान में लिख दिए गए। अगर मेरा अल्प ज्ञान है तो बता दीजिए कहां लिखा है सर कि सड़कों पे भी पढ़ी जा सकती है? हाँ तो हाँ, सड़कों पे ये कहाँ लिखा है कि सड़कों को आप घेरिए, भजन कीर्तन के नाम पर जाकर के नाम पर टेंट वगैरह लगाइए। आप टेंट वगैरह लगा के सड़क को ढक दीजिए। आप पार्कों को कब्जा कर लीजिए, वहां पे मंदिर के नहीं, कब्जे की बात तो हो ही नहीं रही ना सर। अब आप ट्रेन पे गए तो अभी लेटेस्ट ट्रेन का जो वीडियो आया है वो पूरे देश ने देखा है और दर्शकों ने देखा है, इसमें मैं क्या बताऊं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सीधा सीधा आप विषय पर आइए। आरिफ मसूद साहब का जो बयान आया है कि टारगेट हो रहा है और ये धार्मिक जो कट्टरपंथता है वो नहीं बढ़नी चाहिए, आपको क्यों लगता है? अगर आप सहमत हैं तो फैक्ट बताइए कि क्यों जन्माष्टमी नहीं मननी चाहिए, सीधा सा सवाल है मेरा। हाँ, सीधा सा सवाल यह है कि आज आप जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, कल को सिख समाज आके कहेंगे कि हमारे ग्रंथ साहिब यहाँ पढ़ाइए, परसों को आगे ईसाई समाज आके कहा। सुन लीजिए अमित जी बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए सर, एक एक करके, इसलिए मैं बड़ी फैक्ट और शांति से डिबेट कर रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ विकास भाई, देखिए अमित भाई को है ना एलर्जी है कांग्रेस सर हाजी नाजिम सर, इसलिए बीच में कूद पड़ते हैं वापस। मुझे नहीं है सर, मुझे बहुत सबसे प्रेम है जो बैठे हैं, इसलिए आपकी बात सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ विकास भाई, तभी तो देखिए हम आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, तभी आपके डिबेट पर जुड़ जाते हैं जी। हाँ, अब बात ये हाँ, मैं ये कहता हूँ सर, ये जो स्कूल होते हैं इसमें एजुकेशन ही रहने दीजिए, इसमें धार्मिक प्रोपगंडा मत चलाइए। अगर धार्मिक प्रोपगंडा अगर चलता है तो ये शिक्षा जन्माष्टमी में प्रोपोगेंडा क्या है सर, किसको दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, मन भी रहा है तो क्या दिक्कत है? सर्वधाम संभाव की जो बात हो रही है उससे क्या दिक्कत है? हाँ सुन लीजिए विकास भाई, अगर मैं कल को अगर हमारे हाँ अगर कल को अगर देखिए फिर आवाज चली गई है जी। राहुल आनंद कुछ बोलना पा रहे हैं, फिर मैं सतीश जी के पास लौट रहा हूँ, बोलिए राहुल। देखिए मैं एक ही चीज इनसे पूछना चाहता हूँ
कि जब हिंदू मंदिरों में जाता है तो उनके पढ़ाई हाथ नहीं हो में पाती। प्रसाद और माला बच्चों को होती पढ़ाई है। नहीं मिल पाती इस लेकिन तरीके जब की। मुसलमान जब मस्जिदों में जाता है तो बाहर निकलकर पत्थर और तलवारें से तलवारबाजी करने और हाँ, पत्थर हमने चलाने की देखा था ट्रेनिंग सर, मिलती हमने देखा है। था और जब लखनऊ बात में जहाँ आपसी सौहार्द की जाती है और जब मदरसों के अंदर जब सद्भावना की बातें की जाती है तो मुस्लिम वर्ग नहीं, हमारे देश का जो एक लेफ्ट लिबरल बिरादरी है वो विरोध करने लगता है। जैसे कि वो कहता है कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। लेकिन ये सारे लोग तब भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इसकी तुष्टिकरण की। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जास्ती हो रही थी तो और जब सरकार का गठन हो गया था तो राहुल गांधी जी ने वहां की सरकार को बधाई दे दी और नरेंद्र मोदी जी ने उनको जिम्मेदारी का एहसास कराया। यही फर्क है, यानी कि नरेंद्र मोदी ठीक है, यानी कि चलिए भारत सतीश जी ने जवाब उनको दे दीजिए। अब मान्यता बांग्लादेश नहीं पे दी, नहीं जा रहे हैं सर, मान्यता अभी पहले नहीं दी। बंगाल पे चले, वो तो बहुत दूर की बात है। सतीश जी बोलिए। मैं तो अपना जवाब दे चुका हूं कि जो भी ये डिबेट चल रहा है धर्म का, मुस्लिम, हिंदू, और ये जो प्रवक्ता महाशय हैं अमित तोष जी ये हंस रहे हैं, यहाँ कपिल शर्मा का शो थोड़ी चल रहा है। विकास भाई की डिबेट चल रही है, सीरियस मुद्दा है। नहीं सर, आप विषय नहीं समझ पा रहे हैं। विषय शुरू ठीक है क्यों ना? हुआ है? देखिए, मैंने जब तो- बयान हुए मैंने हैं, आपको वार पहले पलटवार उसमें हुआ है, बता उस पर दिया। डिबेट होती है, तो आप ना तो विजय वार भाई। पे बोल रहे हैं ना पलटवार पे बोल रहे हैं। आप या तो अमितोष पे जा रहे हैं या विकास पे जा रहे हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मैंने तो ये आपको बोलिए पहले जो ही- नया बयान सामने आया उस पर बोलिए सर। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। विकास भाई, मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आपको जवाब दिया क्या? और उसका रेफरेंस दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो ड्यूटी बनती है वो साइंटिफिक टेम्पर का प्रचार करने की है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार करने की है। क्यों नहीं करते जी। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार? क्यों अरे करते भाई, धर्म का जिस प्रचार? आप धार्मिक क्योंकि चीज इनकी की रोटियां जिसका खिचड़ी हैं विरोध यहाँ पे। कर रहे हो वो पूरा धर्म ही साइंस पे बेस्ड है। या तो आपने कोई धर्म नहीं धर्म- पढ़ा या कोई साइंस धर्म नहीं साइंस पढ़ी है, पे मैं ये बेस्ड नहीं नहीं समझ है। पा रहा हूं। कोई धर्म साइंस पे बेस्ड नहीं है, पूरा हर धर्म पाखंड पे बेस्ड है। हर अच्छा, धर्म। तो फिर आप किसी सुनिए धर्म को मेरी नहीं मानते बात। हैं? मैं सर, clear आपके बोल रहा हूँ, ये मैं हर ये धर्म आपका की बात कर व्यक्तिगत रहा हूँ। बयान है, इसको सबके लिए मत सुनिए। बताइए ना। सुन सबकी लीजिए, मेरी बात आस्थाएं सुन हैं। लीजिए। मैं अपना धर्म मानता विकास हूं, भाई। अमितोष जी अपना मानते हैं, हाजी नाजिम साहब उनका मानते होंगे। सबके भैया मानते सबके रहो, ठेकेदार कोई भी क्यों धर्म। बन रहे हैं आप? सारे नहीं, धर्म- किसने सारे ठेकेदारी धर्म दी है पाखंड पे आपको? बेस्ड है। आप सुदर्शन ये पे clearly बैठ के मैं बोल सारे रहा हूँ। धर्मों को कैसे पाखंड बता सकते हैं? बिल्कुल पाखंड है। मैं आपको बताइए कौन सबसे सा ज्यादा साइंस समय दे रहा बेस्ड हूँ। है? ये बदतमीजी आप मत बताइए। करिएगा मेरे शो पे बैठ के। नहीं, बहुत नहीं, वक्त क्या मैंने करें? आपको दिया है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अब ये बताइए कि जब धर्म विशेष पे कोई बयान आता है किसी मुख्यमंत्री का तो आप कहते हैं संविधान से देश चलेगा, और जब संविधान से चलाने की बात आती है तो एक वर्ग शरीयत की बात करता है, तब क्यों नहीं बोलते हैं आप? नहीं, एक बात सुनिए, यहाँ पे शरीयत की बात नहीं हो रही है। मेरा कोई शरीयत से कोई लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है। मेरा जो प्रेम है वो संविधान से है। हाँ, क्लियरली है ये शब्द, आप समझ लीजिए। नहीं तो फिर चुप्पी भी मेरा साध प्रेम लेते है हैं ना जो आप। कानून से है। आपके नेता किस विषय पे बात कर रहे हैं? आपको छतरपुर की घटना पता है? वहां किस तरह से देखिए, जो चीजें हुई हैं, 24 घंटे के सुनिए। अंदर आपकी नेता प्रियंका गांधी का बयान आ जाता है। लेकिन जो हिंदुओं में, बंगाल में जो हिंदुओं बेटियों के साथ हो रहा है या बांग्लादेश में जो है, वहां आप नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप विकास भाई जी। मणिपुर में क्या हुआ है? आज भी वहां पे लोग मर रहे हैं मणिपुर के अंदर। आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप बराबर बोला है बांग्लादेश की सर, क्यों बात बराबर कर रहे हैं? डिबेट्स किए। 10 सेकंड में अब हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं अमितोष जी आपसे और हाजी नाजिम जी आपसे, क्या लगता है किस तरह से ये जो विरोध है, राजनीति है, कहां जाके रुकेगी और ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं? अमितोष जी 10 सेकंड है मेरे पास, जल्दी जल्दी। विकास सर एक्सपेक्टेड था कि डिबेट अच्छी होगी। मुझे लगता है कि वो एग्जांपल्स मैंने दिए, कर्नाटका का एग्जांपल दिया, वहां पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोल दिया स्कूल ग्राउंड विल नॉट बी यूज्ड फॉर हिंदू फेस्टिवल्स। नहीं, सहमत है कि नहीं वो बताइए, हाँ और ना, बहुत जल्दी से। मैं कह रहा हूं आपको, अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात का कितने एग्जांपल्स स्कूलों के अंदर में जहां फोर्सफुल रिलीजन को इनकॉर्पोरेट करा जाता है। लेकिन एक जिस सभ्यता संस्कृति से हम आते हैं वहां पर अगर बात कर ली जाए हिंदू की तो वो सेक्युलर हो जाता है। वो ठीक है हाजी नाजिम जी 10 सेकंड जल्दी से बताइए। हाँ विकास भाई, देखिए मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को संविधान से चलने दीजिए। इस मुल्क के फिजा में मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के अंदर अगर नफरत का माहौल अगर पैदा करेंगे तो ये सही नहीं है। और बिल्कुल इस पे विचार करने की जरूरत है कि हमेशा- माहौल कौन पैदा कर रहा है, इस पे हमें समझना पड़ेगा। जल्दी से बोलिए राहुल जी, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे उनके लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो जिस तरह से वैमनस्य की राजनीति हो रही है, जिस तरह से सियासत नफरत का जो बीज बो रही है, उससे कहीं ऊपर उठ के ये जो त्योहार है उसको मनाना चाहिए, और ये जो फैसला है उसको भी देखना चाहिए कि किस तरह से विरोध राम के बाद अब कृष्ण तक पहुंचा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।